तो यार कहानी स्टार्ट होती है किंगलवान पीक से, जो कि लिटरली कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रहा था। तभी सीन शिफ्ट होता है और एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि लकड़ियों को बहुत आराम से काटे जा रहा था। और जी हाँ, यही अपना मेन कैरेक्टर था। वो बोलता है, नाइस, आज का मौसम तो कुछ ज्यादा ही बेईमान है। और रही बात आज का, तो आज भी मैंने बहुत सारी लकड़ियों को काट डाला। तभी वहाँ पर सिस्टम पर कट होती है जिसमें लिखा था, होस्ट ने तो कमाल कर दिया, सच में आज तो आप 3.6 मिलियन लकड़ी को काट दिए, तो ये लो हमारे तरफ से गिफ्ट, आज से आपको सेंट ऑफ चॉपिंग का टाइटल मिलता है। जिसे सुनकर वो भी, अरे यार ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो मैं यू कर देता हूँ, यू और अपने बारे में बताता है। जी हाँ, अपन शुरुआत से ही एक टैलेंटेड लोंडा है और यंगस्टर के बीच तो अपन लिटरली कुछ ज्यादा ही फेमस था, हर चीज में, समझ रहे हो ना, हर चीज। लेकिन कहते हैं ना, जब किस्मत गधे की गांड से लिखी हो तब कुछ भी नहीं हो सकता। और वही हुआ मेरे साथ। मैंने एजेंसी की बातों को मानने से इनकार कर दिया और साला उसने मेरी कहकर ले ली, टूर्नामेंट में खेलने ही नहीं दिया। सच में अपन तो पूरी तरह से टूट गया। फिर क्या, महुआ, दारू, भांग जो मिला साला वही लपेट दिया और अपन पूरा डिमोटिवेट हो गया। और इसी तरह करते करते अपन एक दिन चाट गया। फिर जब मेरा दूसरा जन्म हुआ तब मैं एक टीचर बना किंग होंग एकेडमी का, और अब मेरा अलग से एक डिपार्टमेंट भी है जिसका नाम रूनिक सील है। मैंने क्या ख्वाब देखे थे, जो कि लिटरली औकात से कुछ ज्यादा ही बड़ा था, कि जब मेरा दोबारा जन्म होगा ना तब मेरे पास सिस्टम होगा और हम दोनों मिलकर पावरफुल बनेंगे। उसके बाद क्या, मुंह दूंगा सबके मुंह पर कि साले ये देख, अहम ब्रह्मास्मि, अपनी है अमर, इनविंसिबल, द मेन कैरेक्टर ऑफ ऑल टाइम। पर हुआ क्या, सिस्टम तो मिला, लेकिन ये साला सिस्टम मिशन देने के बजाय मुझसे लकड़ी कटवाते रहता है। हालांकि रिवॉर्ड तो अच्छा मिलता है, पर क्या बोलूं, साला समझा करो यार, काटते काटते मूड खराब हो जाता है। अब आते हैं प्रेजेंट में, जहाँ पर लकड़ी काटते हुए वो भी सोचता है, इसकी माँ का बेकार बेकार है ये सारा सिस्टम, हमेशा याद दिलाता रहता है कि लकड़ी काट वगैरह वगैरह। पर अगर गौर से देखो तो आज मुझे सेंट ऑफ चॉपिंग का टाइटल मिला है और अभी भी मैं लाइट स्टेज पर हूँ। अरे यार, घंटा भी मेरा ब्रेक थ्रू नहीं हुआ। तभी कोई तो अपने मेन कैरेक्टर को पुकारते हुए आ रहा था और उसकी लैंडिंग सीधा लकड़ियों के ढेर पर होती है। वो भी लाइक, अरे यार, हेडमास्टर ने मुझे तुम्हें इन्फॉर्म करने के लिए बोला है कि जल्दी करो, जल्दी से उसे बता दो कि एग्जामिनेशन स्टार्ट हो गया है। और मेरा कहना यही है कि जल्दी जाओ और जाकर एक डिसाइपल को चुन लो, क्योंकि तुम्हारे पास घंटा भी डिसाइपल नहीं है और जितनी तुम्हारी पावर है ना, कम से कम एक डिसाइपल मिलना तो बहुत मुश्किल सी बात है, समझ रहे हो ना। जिसे सुनकर मेन कैरेक्टर, हाँ भाई हाँ समझ गया, तुम आगे चलो मैं आ रहा हूँ। और ये सुनकर वो आदमी वहां से चला जाता है। मेन कैरेक्टर भी लाइक, बाप रे साला, उसने तो बिल्कुल सच बोला, जितना मेरा कल्टीवेशन है ना, कि घंटा भी कोई मुझे नहीं चुनने वाला मास्टर के तौर पर। और तभी वहां से जाते हुए बोलता है, नाइस, मैंने बहुत दिन से मीट नहीं खाया, तो चलो आज उस ड्रैगन का शिकार किया जाए। फिर क्या मजा ही मजे। सीन चेंज होता है और हमें इनरोलमेंट प्लाजा को दिखाया जाता है, जहाँ पर लिटरली कुछ ज्यादा ही भीड़ लगी हुई थी। तभी हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम जियांग था। अरे ये बंदा सोड वाला। दूसरा भी लाइक, अरे यार क्या बात है, लगता है इस बार भी तुम्हारा ही जलवा होगा। बहुत सारे डिसाइपल ने ऑलरेडी सोड आर्ट डिपार्टमेंट को चुन लिया है ज्वाइन होने के लिए। तभी तीसरा, सही बोला यार तुमने, इस बार तो ये लगभग 500 डिसाइपल को तो ले ही लेगा। जिसे सुनकर जियांग भी बोलता है, अरे नहीं यार, ये तो बस डिसाइपल का प्यार है, वो भी मेरे प्रति। तभी उनमें से एक बोलता है, पर जरा उधर तो देखो, लगता है इस बार भी रूनिक सील डिपार्टमेंट खाली ही रह जाएगा। हर साल ऐसा ही होता है, लिटरली एक भी डिसाइपल मुद्दा भी नहीं है उस डिपार्टमेंट को। ये सुनकर जियांग बोलता है, साला कमीना कहीं का, मुझे समझ में नहीं आता आखिर वो इस सेक्ट में है क्यों। तभी तीसरा, अरे छोड़ो यार उसको, वो तो कहीं पर दुबक कर बैठा हुआ, क्योंकि वो लाइट स्टेज पर जो है ना, उसे तो घंटा भी एक डिसाइपल नहीं मिलेगा, इसलिए शर्म के मारे कहीं ना कहीं तो चुप कर बैठा होगा। और ये सुनकर जियांग भी फुल गुस्से में बोलता है, इसकी माँ का बहुत हुआ मजाक, वो यहाँ पर आया क्यों नहीं, ये जानते हुए कि पिछले 10 सालों से उसने एक भी डिसाइपल को नहीं बनाया, उसने तो लिटरली सेक्ट का मर्यादा ही तोड़ दिया। और हेड मास्टर की ओर झुकते हुए बोलता है कि उस कमीने को तो पता ही नहीं है कि आखिर एक टीचर क्या होता है, तो प्लीज उसे टीचर के पोस्ट से निकाल दीजिए, और यहाँ तक कि उसे इस सेक्ट से लात मार कर भी। जिसे सुनकर बुढ़ऊ बोलता है, आई मीन हेड मास्टर, भूलो मत, जूनियर ब्रदर बाई ने अपना पूरा का पूरा कल्टीवेशन ही खो दिया है और पिछले 10 सालों से लाइट स्टेज पर है, और कल्टीवेशन खोने के बाद भी इस एकेडमी की रक्षा किया जा रहा है। तुम समझ रहे हो ना मेरा मतलब क्या है। और ये सुनने के बाद वो लोग भी थोड़ा सा चौंक जाते हैं। जियांग भी लाइक, हाँ मैं जानता हूँ कि उसने कुछ ज्यादा ही कंट्रीब्यूट किया इस एकेडमी पर मेरा मतलब ये था कि जितना उसका लेवल है ना, बिल्कुल भी क्वालिफाई नहीं करता टीचर बनना। तभी कोई तो बोलता है, इसने बिल्कुल सही बोला, एक काम करते हैं ना, उसको टीचर के पोस्ट से निकाल देते हैं, लेकिन जिस पीक में वो रहता है उसको वहीं पर छोड़ देते हैं। तो बोलो क्या बोलते हो। दूसरा भी लाइक, ओह माय गॉड, क्या दिमाग दिया, सच में ये तो मस्त था। तभी पीछे से मेन कैरेक्टर की आवाज आती है, छल, साला यहाँ पर तो छल किया जा रहा है, नाइस, मेरे बारे में इतना सोचने के लिए। और तुम लोग देख ही सकते हो कि अपना मेन कैरेक्टर एक सांप को पकड़कर चला आ रहा था, जिसको देखकर जियांग बोलता है, अरे वाह क्या बात है तुम्हें तो चोट लगी पड़ी है। अब साला ये मत बोलना कि ये बितंजू जैसा सांप धरने में तुम्हें इतनी चोट लग गई। वो भी बात तो तुमने बिल्कुल सही बोली, इसे धरने में लिटरली मेरी फट गई थी, मैं तो मरते मरते बचा। तभी हमें बहुत सारे बंदों को दिखाया जाता है, जिसके बीच एक लड़की खड़ी हुई थी, और मेन कैरेक्टर की बातों को सुनकर उनमें से एक बोलता है, क्या बकवास है, इसका मतलब वो रूमर्स बिल्कुल सही थे कि इंस्ट्रक्टर बाई कुछ ज्यादा ही कमजोर है। दूसरा भी लाइक, हाँ यार तुमने बिल्कुल सही बोला, जरा देखो तो ये तो बिल्कुल एक ऑर्डिनरी सांप लग रहा है, फिर इसको धरने में इंस्ट्रक्टर बाई की इतनी हालत कैसे खराब हो गई। लेकिन दूसरी तरफ तो वो लड़की कुछ ज्यादा ही हिली पड़ी थी, क्योंकि उस स्नेक से कुछ ज्यादा ही
पावरफुल एनर्जी को वो फील कर पा रही थी। तभी जियांग भी मेन कैरेक्टर से बोलता है, ओह माय गॉड, सच में यार सच में कुछ ज्यादा ही चोट लगी पड़ी है। एक काम करो, मेरे पास एक 5 एलिमेंट पिल है, चाहिए क्या? वो भी ओ पिल, देखो मैं ये पिल तुम्हें दे सकता हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें अपना एक डिसाइपल चुनना होगा। अगर तुमने कर दिया ना तो समझो ये पिल तुम्हारा, वरना तुम्हें अपने पोस्ट से रिजाइन मारना होगा। तो बोलो मंजूर है? जिसे सुनकर मेन कैरेक्टर भी लगा, अरे यार ये फालतू का चुतियापा करना मुझे पसंद नहीं, मैं तो ऑलरेडी जानता हूँ कि मुझे घंटा भी डिसाइपल नहीं मिलने वाला, इसलिए तो अपन चला यहाँ से, बाय। और जैसे वो जाने वाला था, जियांग भी उसको रोक लेता है कि अब भाई यार रुक जा, और हेड मास्टर को ग्रीट करते हुए बोलता है, आप देख रहे हैं ना कि ये बाई का बच्चा यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा है। मैंने तो पहले ही बोल दिया था कि इसका कल्टीवेशन लेवल लिटरली कुछ ज्यादा ही लो है, तो आखिर क्यों ये एक टीचर बना बैठा है, बल्कि इसकी तो औकात ही नहीं है जो ये टीचर भी कहला सके। इस कमीने को लात मार के निकाल दो, डिसमिस कर दो, डिसमिस। और ये सुनकर बाई को तो लिटरली कुछ घंटा ही में फर्क पड़ रहा था, वो तो बस इन सब की बातों को सुनकर अपने सांप को घुमाया जा रहा था, वो भी मजे में। तभी वहां पर खड़ा एक बंदा बोलता है, हाँ यार ही इज राइट, उसने बिल्कुल सही बोला। दूसरा भी लाइक, यार सच में जूनियर बदर मास्टर बनना तो बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता। आफ्टर ऑल ना उसके पास कोई डिसाइपल है और ना ही खुद का कल्टीवेशन लेवल। और ये बात सुनकर प्रिंसिपल भी मेन कैरेक्टर से बोलता है, तो बोलो तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? मेन कैरेक्टर भी लाएगा, जी घंटा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, टीचर रहूं या फिर नहीं। और उसकी बातों को सुनकर बाकी के टीचर्स भी मनी मन सोचते हैं, अरे गजब, ये हुई ना बात, नाइस, बस एक बार ये डिसमिस हो जाए उसके बाद किंगलुआन पीक मेरा अच्छा है। दूसरा बोलता है, यार सच में जितनी इसकी औकात है ना, उसको देखते हुए तो किंगलुआन पीक इसका कभी हो ही नहीं सकता था, साला क्या नसीब था इसका। अच्छा होगा कि ये सारा डिसमिस ही हो जाए। तभी हेड मास्टर भी लाइक, तो हर माइके शांत हो जाओ, अब मैं बोलूंगा। हाँ तो ठीक है, मैं एक छोटा सा एक नुन्नू की साइज का अनाउंसमेंट कर ही देता हूँ, और वो ये कि अपना मेन कैरेक्टर बाई पिछले 10 सालों से घंटा भी एक डिसाइपल को नहीं बनाया, क्योंकि उसका लेवल जो लो है, इसलिए आज से हम उसे टीचर की पोस्ट से। और जैसे वो अपनी बातों को पूरा करता तभी एक लड़की चिल्लाकर बोलती है, नहीं रुक जाइए। और ये सुनकर सारे लोग उसी की तरफ देखने लगते हैं। लड़की भी लाइक, मेरा मतलब ये था कि मुझे बनना है, मुझे उनका डिसाइपल बनना है। और ये सुनने के बाद तो लिटरली सारे के सारे लोग पूरी तरह से हिल जाते हैं। एक बोलता है कि बाप रे साला ये क्या बकचोदी है, ये बाई तो मुर्गे से भी कमजोर है, फिर भला ये क्या हो रहा है? दूसरे भी लगा, अरे यार आखिर ये हो क्या रहा है? अरे मैडम क्या आपको नहीं पता कि आप क्या कर रही है? एक बार और सोच लीजिए, वरना आपकी जिंदगी तो समझो गई काम से। वो बाई का बच्चा तो पूरा नुबड़ा है, वो तुम्हें क्या सिखा देगा? अगर तुमने उसे फॉलो किया ना तो तुम सिर्फ नौकरानी के अलावा और कुछ भी नहीं बन पाओगे, समझी? और वो लड़की सबकी बातों को बस इग्नोर मारता हुआ आगे बढ़ा जा रहा था। तभी जियांग बोलता है, देखो लड़की, दिखने में तो तुम कुछ ज्यादा ही टैलेंटेड लग रही हो, और ऊपर से तुम्हारा स्पिरिचुअल रूट भी कुछ ज्यादा ही अच्छा है, तो क्यों ना तुम हमारा सोर्ड डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर लो, मैं तुम्हें अपने डिपार्टमेंट का हायर पोजीशन भी दे सकता हूँ। तो बोलो क्या बोलती हो? वैसे भी इस नल्ले में रखा ही क्या है, खाम होगा तुम्हारी जिंदगी ही बर्बाद कर देगा ये। लेकिन ये सुनने के बाद तो वो सीधे इग्नोर मार देती है, वो भी एटीट्यूड में, एटीट्यूड, और डायरेक्ट जाकर मेन कैरेक्टर के हाथों को धर लेती है कि नहीं, मैंने पहले ही डिसीजन बना लिया है और मैं सिर्फ इनका ही डिसाइपल बनूंगी। मेन कैरेक्टर है, ये क्या हो रहा है? अरे यार देखो मैं मना करता हूँ। लड़की भी लगी, यार प्लीज बना लो ना डिसाइपल, आप जो भी बोलेंगे ना मैं वही करूंगी। वो भी, अरे यार लेकिन मैंने तो पहले ही डिसाइड कर लिया, अपन तो रिजाइन मारने वाला है। और इस कांड को देखकर जियांग भी गुस्से में बोलता है, साली कमीनी कहीं की, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रिफ्यूज करने की? और मनी मन सोचता है, कहीं इस कमीने का कोई प्लान तो नहीं है ना कि ले बेटा दे, क्यों मुंह दिया ना तुम्हारे मकसद पर, अब मेरे पास भी एक डिसाइपल है, उखाड़ ले जो उखाड़ना है। साला अच्छा प्लान बनाया है, पर टेंशन मत लो, एक दिन तुम्हारा पिक जरूर मेरा ही होगा। और बोलता है, मेन कैरेक्टर तेरी माँ का छल, तुझे क्या लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ? वो दोनों भी हैं कि हाँ बेवकूफ, आखिर मतलब क्या है? जियांग भी लाइक, बुढ़े तेरी माँ का, देख रहे हो ना ये तो छल हो रहा है यहाँ पर कोई नहीं, जरा मैं भी तो देखूं वो लड़की भला उसके साथ क्या ही सीख लेगी। अगर उसे उस भगलन का डिसाइपल ही बनना है तो फिर बनने दो। और ये सुनने के बाद तो लड़की कुछ ज्यादा ही खुश हो जाती है। दूसरी तरफ अपना मेन कैरेक्टर की, अरे यार ये कहाँ फंस गया, और पूछ लेता है, क्यों आखिर तुम मेरा ही डिसाइपल क्यों बनना चाहती हो? तुमने सुना ना कि मैं नल्ले के अलावा और कुछ भी नहीं हूँ? वो बताती है, मैं तो बस। और तभी मनी मन सोचती है, मैं एक इमोर्टल का रिइंकार्नेशन हूँ, पिछले लाइफ में मेरा कल्टीवेशन घंटा भी नहीं सक्सेसफुल था, इसलिए दोबारा जन्म लेना पड़ा। हालांकि पावर तो नहीं मिली लेकिन मेमोरी पूरा याद है मुझे। मैं तो स्वॉर्ड आर्ट को ही चुनना चाहती थी, जो कि मेरे लिए उसमें महारत हासिल करना कुछ ज्यादा ही आसान था। लेकिन किस्मत तो देखो, किसने सोचा था कि एंड टाइम पर मुझे एक जीनियस मास्टर मिल जाएगा। और सांप को देखते हुए बोलती है, मेरी आंखें कभी भी धोखा नहीं खा सकती, ये सांप बहुत जल्द ड्रैगन बनने वाला था, या फिर ये कहो कि ये ड्रैगन ही है। अगर मैं इंसानों के कल्टीवेशन के हिसाब से सोचूं तो ये सांप महानाया स्टेज पर तो जरूरी होगा। इनफैक्ट अगर मैं अपनी पिछली लाइफ को भी देखूं ना, तो मेरा जितना कल्टीवेशन था, यहाँ तक कि इमोर्टल होने के बाद भी मैं इस ड्रैगन का कुछ घंटा भी नहीं बिगाड़ पाती। और जरा इस इंसान को तो देखो, लास्ट स्टेज पर होने के बावजूद भी इसने ड्रैगन को मार गिराया। सच में इस आदमी में कुछ तो बात है। तभी हेड मास्टर भी बोलता है, तेरी माँ का, फिर से सबको मेरी बातों को सुनो। तो तय हुआ ये लड़की आज से। तभी मेन कैरेक्टर भी उसको रोकते हुए बोलता है, अरे यार रुक जाओ, मुझे कुछ बोलना है। बूढ़ा भी लाइक, हाँ तो तुमने बोल दिया ना, अब सुन, आज से ये लड़की रूनिक सील डिपार्टमेंट का हुआ, तालियां। और मेन कैरेक्टर को इशारे से बोलता है, देखा इसको कहते हैं पावर, द पावर ऑफ हेड मास्टर, नाइस। मेन कैरेक्टर भी लाइक, तो हर माई के क्या
नाइस है, क्या नाइस। और वो एग्जामिनेशन फाइनली खत्म हो जाता है, सारे लोग वहाँ से निकलने लगते हैं। जियांग भी हंसते हुए बोलता है क्या बेनल्ले, फाइनली तुम्हें एक डिसाइपल मिल ही गया। चलो अच्छा है, वैसे भी 3 महीनों के बाद एग्जामिनेशन होने वाला है, जरा मैं भी तो देखूं क्या आग मुतते हो। और हंसता वो वहाँ से निकल जाता है। मेन कैरेक्टर भी लाइक टेंशन मत लो, आग जरूर मुतूंगा। और तभी लड़की से बोलता है वैसे तुम्हारा नाम क्या है। वो बताती है मेरा नाम सू है, जिसे सुनने के बाद बाई भी मनी मन सोचता है साला अगर पहले पता होता कि ये सब होने वाला है तो मैं घंटा यहाँ पर आता। और जाते जाते बोलता है खैर जो हो गया सो हो गया, वैसे नाम तो अच्छा है, वो भी थैंक यू मास्टर। और वो दोनों अपने पीक में जाने के लिए निकल जाते हैं और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, सो थैंक यू।